हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो डेटा पैटर्न की लिस्टिंग कल होने वाली है, तो उसकी लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल जो ये डेब्यू करेगी उसकी एक्सपेक्टेशन हमें बम्पर लिस्टिंग की है, जैसे कि एमटार एंड पारस डिफेंस में हुआ था। एंड उसी तरीके का बिजनेस मॉडल इसका भी है। द ओनली डिफरेंस इज दैट एमटार एंड पारस डिफेंस मार्केट कैप वाइज थोड़ी सी बड़ी है, डेटा पैटर्न थोड़ी छोटी कंपनी है, पर इसमें आप बम्पर लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। साथ ही कंपनी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स मिला, यानी कि QIB हो गया, NII हो गया, रिटेल इन्वेस्टर, हर जगह से इनको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिले, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही जिनको अलॉटमेंट मिली उनके लिए भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जैसे हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, मैंने भी 3 लॉट से लगाया था, पर तीनों तरीके से ही मुझे कहीं से भी नहीं मिला अलॉटमेंट। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर हम कुछ पॉजिटिव्स जान लेते हैं पहले कंपनी के, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी क्या है। ओके, तो किसी के सुनने पे नहीं, आपको खुद का भी रिसर्च करना चाहिए। तो आपके लिए मैंने रिसर्च कर दिया। एक बेसिक पॉइंटर्स हैं कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का इनका फिनेंशियल रिकॉर्ड देखोगे तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कोई भी लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं है। प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 25 ईयर्स प्लस ओल्ड कंपनी है, जो कि दिखाता है कि इनको डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में काफ़ी साल हो गए हैं, एक्सपीरियंस हो गया है, और फेयरली वैल्यूड है, जिस वजह से इसमें आप लिस्टिंग गेन्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर इनको गवर्नमेंट का बेनिफिट भी मिलेगा। और साथ ही अगर आप एक चीज़ इसकी नोटिस करोगे तो लास्ट 3 ईयर्स में इसने 20% के डिविडेंड दिए हैं, विच मीन्स कि अगर आप इसमें इन्वेस्टर्स बनते हो तो हो सकता है आपको भी आगे जाके हर साल इसमें कुछ डिविडेंड रिटर्न भी मिले। तो एक तरीके का डिविडेंड इनकम भी आपको इस कंपनी से हो सकता है, क्योंकि इसका जो लास्ट 3 ईयर्स का रिकॉर्ड है उसमें इसने हर साल डिविडेंड पे किया है। द ओनली नेगेटिव जो इस कंपनी के बारे में है कि वो ये स्मॉल साइज़ कंपनी हमेशा से ही रही है। अभी तक लास्ट 25 ईयर्स से इसने अपना मार्केट कैप ये नहीं बढ़ा पाई है, जो कि एक क्वेश्चन रेज करता है कि ऐसा क्या हुआ है कि कंपनी ने अभी तक अपने मार्केट कैप को इंक्रीज़ वो नहीं कर पाई, और आज तक वो स्मॉल कैप कंपनी ही है। साथ ही स्मॉल कैप कंपनी होने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि म्यूचुअल फंड के रडार में वो नहीं आती है, और म्यूचुअल फंड हाउसेज उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जिस वजह से हो सकता है आपको कुछ साल और वेट करना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है डेटा पैटर्न वो मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ बढ़े। तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर ये हो सकता है, पर जैसे ही ये मिड कैप में आएगी आपको एक और अच्छा जंप इसके प्राइस में देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसके कट ऑफ प्राइस की बात करें तो 585 का कट ऑफ प्राइस है। आज की डेट पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 320 रुपीज़ का। तो लिस्टिंग प्राइस जो है आप 905 रुपीज़ का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, यानी कि 54.70% आज की डेट पे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। हो सकता है इससे भी बहुत अच्छा लिस्टिंग हो, 1000 रुपये के करीब भी लिस्टिंग इसमें होएगी, तो कोई चौंकने वाली कोई बात है नहीं। और HNI का जो कॉस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो निकल के आ रहा है 242 पर शेयर, यानी अगर आप 585 प्लस 242 को कैलकुलेट करते हो तो 827 पे HNI का एवरेज बाइंग प्राइस पड़ रहा है, विच मीन्स कि 827 से कम में अगर लिस्टिंग होती है तो एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा, यानी कि शेयर के प्राइस फर्दर फॉल कर सकते हैं। लेकिन 827 के हाई ऊपर लिस्टिंग होती है, जो कि 99.99% यही चांसेस है कि 827 के बहुत ही ऊपर लिस्टिंग होगी। तो इसका मतलब है कि आगे पूरे दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस में और जंप आएगा, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। साथ ही अगर हम आज के ग्रे मार्केट के हिसाब से 25 शेयर्स का जो एक लॉट है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पर लॉट पे 8000 रुपीज़ का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। इससे ज़्यादा ही होने के मुझे लग रहे हैं कि चांसेस है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में और लिस्टिंग गेन के मामले में मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी लिस्टिंग गेन आपको कल के दिन इसमें देखने को मिल सकती है। अब अगर 827 के ऊपर लिस्ट होती है, जो कि ज़्यादा चांसेस है कि अच्छा खासा 900 से 1000 के बीच में इसकी लिस्टिंग होगी, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम पूरे दिन बना रहेगा। इट मीन्स कि लिस्टिंग के बाद भी प्राइस में एक्सीलरेशन आएगी, प्राइस और आगे बढ़ेगा इवन आफ्टर द लिस्टिंग। साथ ही अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई किया था, अगर आपका पर्सपेक्टिव IPO में अप्लाई करने का बस यही है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि सपोज़ ये आपको अपना रेशियो डिसाइड करना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज़ आपको 25 शेयर्स मिले हैं अलॉटमेंट में, तो आप क्या कर सकते हो कि इनिशियली डायरेक्ट जैसे ही लिस्ट हो रही है तभी आप अपना एटलीस्ट 10 to 15 शेयर्स बेच दो। ओके, इनिशियली बेच दो, और बाकी के जितने आपके पास शेयर्स रिमेनिंग है उसको आप पूरे दिन ट्रेल कर सकते हो 10% के
स्टॉप लॉस के साथ। 10% जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उतना ही नीचे 10% आपका स्टॉप लॉस लगता जाएगा और आप आगे जाके इसको ट्रेल करते रहोगे पूरे दिन में और फिर एंजॉय करते रहोगे और फिर आप एक पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करके पूरे के पूरे शेयर्स को एग्जिट कर जाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। लाइक 25 शेयर्स अगर है तो 10 शेयर्स आप बेच दिया आपने स्टार्टिंग में और बाकी के जो 15 शेयर्स है उसको आप होल्ड करके पूरे दिन में ट्रेल करना और फिर एक पॉइंट पे एग्जिट करके पूरे के पूरे शेयर्स के साथ एग्जिट कर जाएगा, अगर आपका लिस्टिंग गेन का ही स्ट्रैटेजी था तो। अब अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा। 585 के कट ऑफ के ऊपर 15% कैलकुलेट करिएगा, यानी कि 672 पे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट टर्म के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर शॉर्ट टर्म में बाई चांस अगर प्राइस 672 में भी पहुंच जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप एग्जिट हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 15% गेन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ओके, फ्रॉम द कट ऑफ प्राइस। तो ऐसा आप करके इस स्ट्रैटेजी के साथ आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। हालांकि ये जो कंपनी है इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करोगे तो ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, आपको अलॉटमेंट मिली हुई है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको थोड़े बहुत अपने कैपिटल को सिक्योर कर लेना चाहिए। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने रुपए का लिस्टिंग गेन लेना है, बाकी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। सपोज़ 25 में आप 10 शेयर आपने लिस्टिंग गेन लेके बेच दिया, बाकी का 15 आपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया है फॉर 1-2 ईयर्स, ओके। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप ये रेशियो डिसाइड करिएगा। होल्डिंग पीरियड को एटलीस्ट 1 से 2 ईयर्स का रखिएगा। और शॉर्ट टर्म में अगर आप सोच रहे हो कि आपको होल्ड करना है, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ज़्यादा गेन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहेंगे। HNI की भी प्रॉफिट बुकिंग 1 पॉइंट पाएगी, फिर 1 महीने बाद एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड एक्सपायर होगा, फिर वो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा गेन के स्कोप नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी रिटर्न्स आपको मिल सकती है। तो आप अपना कैपिटल सिक्योर कर लीजिए, बाकी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अब न्यू इन्वेस्टर्स को क्या करना है, न्यू इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसमें एंट्री लेनी है, जंप नहीं करना है। अगर 1100 रुपीज़ समझ लो पहुंच जाता है, 1200 रुपीज़ पहुंच जाता है, इस वक्त में फोमो में एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। एंट्री आपको करना है जब आपको खुद ही समझ आएगा ग्राफ देख के कि अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तब आपको यहाँ पे एंट्री करना है, वो भी होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखना है, विच मीन्स कि जब जब प्राइस नीचे गिरेगी 2-3-4% का आपको डाउनफॉल दिख रहा है, आप इसमें थोड़े थोड़े अमाउंट को अक्यूमुलेट कर सकते हो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी के साथ। तो न्यू इन्वेस्टर्स को एकदम जंप नहीं कर जाना है 1100-1200 के वक्त में, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का वेट कर सकते हो टू अक्यूमुलेट। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी शेयर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आपको क्या करना है और कैसी लगी आपको ये लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।